चलिए अब चलते हैं प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। अभी तक जो बनाए हम लोग सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन था, अब बनाएंगे अपन प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। तो उसका पहचान क्या रहेगा कि प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन है, तो पहले क्वेश्चन को हमको समझना है। एग्जाम्पल नंबर 9 निकालेंगे। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में 10 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम कितना है यहाँ पर 5 रुपये। अब देखो कैसे मालूम चलेगा प्रीमियम 5 रुपये है। आगे देखो उसी में राशि निम्न प्रकार मांगी गई, आवेदन पर 3 रुपये। सब ऐसा चेक कर लेना लिख के, आवेदन 3, आवेदन पर कितना रुपए 3 रुपये, आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 9 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित। आवंटन बोल रहा है 9 रुपये प्रीमियम सहित, तो आवंटन 9 रुपये ऐसा लिखा है, साइड में लिखना 9 माइनस प्रीमियम कितना है हमारा 5, 9 माइनस 5 कर देना, प्रीमियम सहित बोला है ना। आवंटन पर 9 रुपये प्रीमियम सहित बोला है, अब प्रीमियम का अमाउंट कितना है हमारा 5 रुपये, तब यहाँ लिखना आवंटन 9 रुपये, जो प्रीमियम सहित बोला है उसमें से माइनस कर देना प्रीमियम 5, तो प्रीमियम अलग हो जाएगा। तो 9 माइनस 5 किए तो कितना निकल गया 4 रुपये। तो आवंटन कितना रुपये हो गया 4 रुपये। ठीक है, बात समझ में आया। फिर उसके बाद देखो उसी में तथा शेष याचना पर, शेष याचना पर बोला है, याचना की राशि तो निकाल कर दिया ही नहीं है। अब कैसे निकालेंगे हम याचना की राशि, तो यहाँ पे देखना है कितने रुपए वाला अंश था 10 रुपये वाला अंश, 10 रुपये में माइनस करना 3 और 4, आवेदन 3, आवंटन 4, प्रीमियम को छोड़कर, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 10 माइनस 7 कर देंगे तो बराबर निकल जाएगा 3 रुपये। ये हमारा निकल जाएगा शेष याचना पर कितना रुपये निकल जाएगा 3 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, आवंटन 9 रुपये 5 रुपये प्रीमियम सहित, 5 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किया है बोला है, और वहाँ आवंटन पर 9 रुपये प्रीमियम सहित बोल दिया है। तो पहले क्या करना है हमको, राशि को अलग कर लेना है। आवेदन पर 3 रुपये दिया है, निकाल लिए अपन आवेदन 3, आवंटन जो है 9 रुपये बोला है प्रीमियम सहित, तो प्रीमियम को माइनस कर दो, 9 में से 5 रुपये प्रीमियम को माइनस कर दिए, तो माइनस करने पर आवंटन की शुद्ध राशि निकल गई 4 रुपये। कितना निकल गया 4 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है शेष याचना पर, और याचना की राशि निकाल कर दिया नहीं है, और 10 रुपये वाले अंश हैं सब, तब यहाँ लिखेंगे 10 माइनस ये 4 और 3 7, आवेदन और आवंटन को माइनस कर देंगे तो शेष कितना निकल गया 3, तो याचना पर निकल गया हमारा 3 रुपये। आगे बस में ये निकालने के बाद फिर हमको एंट्री का काम शुरू करना है। ठीक है, कैसे एंट्री का काम शुरू करेंगे तो देखो, अब बोला है यहाँ पर ध्यान दोगे, 10,000 अंश जनता में 5 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए, यहाँ तक समझ में आ गया। राशि निम्न प्रकार मांगी गई, आवेदन पर 3 रुपये प्रति अंश, पहला एंट्री हमको मालूम है क्या होगा पहला एंट्री, तो बैंक खाता विकलन टू अंश आवेदन, और अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 गुणित 3 रुपये आवेदन का, 10,000 गुणित 3, तो वहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 30,000 रुपये। कितना आ जाएगा 30,000। पहला एंट्री क्लियर हो गया। दूसरा बोलता है आवंटन पर 9
9 रुपये है तो आवेदन का जब 2, आवेदन का कितना एंट्री करेंगे अपन यहाँ पर 2। पहला एंट्री हो गया बैंक खाता विकलन टू अंश आवेदन, और दूसरा अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी, और अमाउंट दोनों में चला जाएगा। आवेदन पर 3 रुपये है तो 10,000 × 3 यानी 30,000 30,000। ठीक है, पहला एंट्री बताने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा सभी का। पहला एंट्री बैंक विकलन टू अंश आवेदन और दूसरा अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी। फिर देखो उसी में आवंटन पर 9 रुपये प्रति प्रीमियम सहित, तब जब इसका एंट्री अपन करेंगे यहाँ पर तीसरा एंट्री देखोगे, अंश आवंटन खाता विकलन टू अंश पूंजी और टू अंश प्रीमियम। जब इस प्रीमियम शामिल रहेगा हमारा आवंटन में, चाहे किसी में भी, याचना में भी शामिल रहेगा या आवेदन में शामिल रहेगा, तो हमको प्रीमियम हमेशा समाकलन होता है। क्या होता है? प्रीमियम हमेशा क्या होता है? समाकलन होता है। आवंटन में शामिल था तो पहले एंट्री कर लिए अपन यहाँ पर, अंश आवंटन खाता विकलन टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। अब इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे तो ध्यान दोगे, आवंटन बोला है 9 रुपये प्रीमियम सहित, 9 में 5 अलग कर दिए तो आवंटन का कितना रुपये हो गया? 4 रुपये हो गया। और 10,000 अंश है तो 10,000 × 4 40,000, और 5 रुपये प्रीमियम का है, 10,000 × 5 50,000, दोनों को जोड़ दिए, टोटल अमाउंट हो गया 90,000। कैसे अमाउंट निकालेंगे यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहीं पे गड़बड़ होता है। ठीक है, प्रीमियम शामिल है आवंटन पर तो पहले आवंटन का एंट्री कर लो, अंश आवंटन विकलन टू अंश पूंजी टू अंश प्रीमियम। एंट्री करने के बाद अब देखना है प्रीमियम पर आवंटन पर 9 रुपये प्रीमियम सहित बोला है, और प्रीमियम 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। तो उस 9 रुपये में से 5 रुपये को अपन माइनस कर देंगे तो आवंटन की राशि कितनी निकल गई? 4 रुपये। और कितने अंशों का निर्गमन हुआ है? तो 10,000 अंशों का निर्गमन हुआ है। तो 10,000 × 4 पहले कर लेना है तो आवंटन का निकल जाएगा। 10,000 × 4 किए तो अपना कितना आ गया? ये 40,000। कितना आ गया यहाँ पर? 40,000। फिर दूसरा वहाँ पे प्रीमियम भी है, और प्रीमियम 5 रुपये है बोला है, और अपन यहाँ टू अंश प्रीमियम भी लिखे हैं। तो 10,000 × 5 करेंगे तब ये निकल जाएगा हमारा कितना? 50,000। कितना निकल जाएगा? 50,000। और दोनों को जोड़ देंगे 50 और 40, तो ये हमारा निकल गया आवंटन कितना लेना है हमको? 90,000 रुपये। कितना लेना है आवंटन? 90,000 रुपये से 90,000 रुपये का एंट्री हो गया। अब इसके बाद देगा एंट्री, अब इसका हमको प्राप्त का एंट्री भी करना है। तो जब प्राप्त का एंट्री करते थे तो वैसे ही करोगे। कैसे? बैंक खाता विकलन जैसे करते थे वैसे ही, कोई परिवर्तन नहीं। बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन, और आवंटन में जाएंगे तो टोटल अमाउंट कितना? 90,000। प्रीमियम सहित जो टोटल अमाउंट है उसी को लेना है, तो कितना ले लेंगे यहाँ पर? 90,000 बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन 90,000 90,000 लिख देंगे और नरेशन दे देंगे आवंटन की राशि प्राप्त। और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो लिखते थे वही लिख देना है। केवल तुमको यहाँ पर ये ध्यान देना है आवंटन का एंट्री कैसे किया जाता है। तो आवंटन
आवंटन के साथ प्रीमियम रहेगा तो कैसे प्रविष्टि किया जाएगा, तो देय में हमेशा आपका प्रीमियम समाकलन हो जाएगा और दोनों को जोड़कर जो अमाउंट आएगा उसी का बैंक खाते में एंट्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। क्वेश्चन देखोगे आगे बोला है उसी में, शेष याचना पर शेष अपन निकाल लिए थे। कितना आया था शेष अपना? 3 रुपये आया था। 100 अंशों पर याचना राशि को छोड़कर सभी राशि प्राप्त हो गई। 10,000 अंश था, उसमें 100 अंशों पर याचना राशि नहीं मिला और सभी राशियां प्राप्त हो गई। 100 अंशों पर छोड़कर नहीं मिला मतलब अवशिष्ट याचना। 100 अंशों की राशि नहीं मिली, उसको क्या बोलेंगे अपन? अवशिष्ट याचना। अगर वही बोलता एडवांस दे दिया तो एडवांस को बोलते हैं अग्रिम याचना, और नहीं दिया उसको क्या बोलते हैं अपन? अवशिष्ट याचना। तो पहले दे का एंट्री करेंगे अपन, अंश याचना विकलन अंश याचना विकलन टू अंश पूंजी नरेशन दे देंगे। याचना की राशि दे और याचना पर 3 रुपये था, 10,000 गुणित 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30,000। 10,000 गुणित 3 कर दिए तो कितना निकल गया है? 30,000। अब बोला है कि 100 अंशों पर याचना राशि को छोड़कर समस्त राशि प्राप्त हो गई, तो इसके लिए पहले हमको एंट्री करना है। एंट्री हो जाएगा पहले अपन दे का एंट्री कर लिए, बैंक अंश याचना विकलन टू अंश पूंजी कितना गया अमाउंट? 30,000। 100 अंशों पर राशि को छोड़कर सभी राशियां मिल गई मतलब मिला नहीं मतलब अवशिष्ट याचना। तो अवशिष्ट याचना के लिए क्या प्रविष्टि होगा यहाँ पर? तो पहले बैंक खाता विकलन करते थे अपन, उसके साथ जो नहीं मिला अवशिष्ट याचना भी विकलन करना है। तो एंट्री क्या हो गया? बैंक खाता विकलन अवशिष्ट याचना खाता विकलन टू अंश याचना। 2 अंश याचना में जाएंगे तो पूरा अमाउंट ले लेंगे कितना? 30,000। तो 2 अंश याचना में यहाँ डाल देना 30,000। अवशिष्ट याचना के लिए गणना कर लेना यहाँ पर 100 अंशों को छोड़कर 100 गुणित 3 300। 100 अंशों पर छोड़कर बोला है तो 100 गुणित 3 नहीं कर लेना, ठीक है नहीं? तो 100 गुणित 3 कर, याचना पर 3 रुपये और 100 अंशों पर राशि नहीं मिला तो 100 गुणित 3 300 नहीं मिला। अब 30,000 माइनस 300 कर देंगे। क्या करेंगे? 30,000 माइनस 300, तो ये निकल जाएगा हमारा 29,700। कितना निकल जाएगा ये हमारा? 29,700। और इस प्रकार से हमको ये एंट्री करना है। आगे बात समझ में? तो ये है हमारा प्रीमियम भी है इसमें और अवशिष्ट याचना भी है इसमें। ध्यान से करोगे इसको, और इसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं प्रीमियम में और कैसे एंट्री करना है, फिर बट्टे में कैसे एंट्री करना है। ठीक है, तो इसको तैयार करेंगे, बना कर देखेंगे, फिर आगे आपको बताते हैं और एंट्री किस प्रकार से हमको यहाँ पर करना है। एंट्री आप लोग का बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है।